चाइना लगभग 5 साल बाद इंडिया के लोगों के लिए फिर से वीजा एप्लीकेशंस खोलने जा रहा है, लेकिन इस बार एक बिल्कुल नया सिस्टम और एक नया ऑनलाइन पोर्टल लेकर आ रहा है। ये कदम सिर्फ रीओपनिंग नहीं है, बल्कि 2020 के बाद की सारी बंदिशों को धीरे धीरे हटाने का हिस्सा है। इंडिया और चाइना के बीच कई सालों से जो ट्रैवल लिमिट्स लगी थी, वो अब हट रही हैं। तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि 22 दिसंबर 2025 से क्या नया शुरू होने वाला है, नया ऑनलाइन वीजा पोर्टल कैसे काम करेगा, बॉर्डर टेंशंस के बाद अब ट्रैवल इकोसिस्टम कैसे धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है, इंडिया ने अपने लोगों को किस बात पर ध्यान देने के लिए ज्यादा उनको मोटिवेट किया है, और चाइना जाने वाले इंडियन ट्रैवलर्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि किसी भी तरह की दिक्कत या अनवांटेड सिचुएशन ना बने। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। देखिए, 22 दिसंबर 2025 से चाइना एक नया ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन सिस्टम शुरू कर रहा है। ये जानकारी चाइना के इंडिया में मौजूद एम्बेसी से शिउ फेई होंग ने खुद दी है। इस सिस्टम में एप्लीकेंट सीधे ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकेंगे और पुराने मैनुअल प्रोसेसेस की जगह पूरा काम डिजिटल हो जाएगा। ये पोर्टल चाइनीज एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर होगा और एम्बेसडर शिउ फेई होंग ने एक्स पर एक पोस्ट में साफ कहा है कि इंडिया के लोग अब सीधे इस पोर्टल पर जाकर अपना वीजा एप्लीकेशन सबमिट कर सकेंगे। सीधे शब्दों में कहें तो अब एम्बेसी में बार बार जाकर डॉक्यूमेंट्स जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और प्रोसेस काफी आसान हो जाएगी। ये रीओपनिंग इसलिए भी खास है क्योंकि इंडिया चाइना वीजा सिस्टम 2020 के बाद से लगभग फ्रीज था। 2020 में बॉर्डर पर जो क्लैशेस हुए थे, उसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के ट्रैवलर्स के लिए कई तरह की रेस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। कई कैटेगरीज के वीजा बंद कर दिए गए थे और टूरिज्म लगभग रुक चुका था। लेकिन 2025 में दोनों देशों ने इस सिचुएशन को सुधारने के लिए कई स्टेप्स लिए, जैसे डायरेक्ट कमर्शियल फ्लाइट्स को फिर से शुरू करना, कैलाश मानसरोवर यात्रा को रीस्टार्ट करना और अब ये नया वीजा पोर्टल शुरू करना। दोनों देशों ने इन स्टेप्स को पीपल फोकस मेजर्स कहा है, यानी ऐसे कदम जो लोगों की मूवमेंट और कनेक्टिविटी को आसान बनाने के लिए लिए गए हों। इंडिया की तरफ से भी पिछले महीनों में काफी बदलाव किए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बताया था कि इंडिया ने चाइनीज नेशनल्स को टूरिस्ट वीजा देना फिर से शुरू कर दिया है और बिजनेस वीजा पहले से ही जारी किए जा रहे थे। नवंबर 2025 से इंडियन एम्बेसीज ने चाइनीज एप्लीकेंट्स के लिए टूरिस्ट वीजाज भी रीओपन कर दिए थे। ये रीओपनिंग जुलाई से शुरू हुई सीमित रिलैक्सेशंस का आगे बढ़ा हुआ रूप था, यानी जैसे जैसे हालात नॉर्मल हुए वैसे वैसे ट्रैवल रूल्स भी सॉफ्टन किए गए। लेकिन एक बात जो बहुत जरूरी है वो है इंडिया की तरफ से जारी की गई कॉशन एडवाइजरी, यानी भले ही वीजा प्रोसेस शुरू हो रहे हों, फ्लाइट्स वापस चल रही हो और ट्रैवल नॉर्मलाइज हो रहा हो, लेकिन इंडियन ट्रैवलर्स को अभी भी एक्स्ट्रा ध्यान रखने की जरूरत है। ये एडवाइजरी एक हाल ही में सामने आए मामले के बाद जारी की गई। पेमा वोंग थोंगडोक, जो अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली हैं, उन्होंने बताया कि उन्हें शंघाई एयरपोर्ट पर लगभग 18 घंटे रोका गया। वो केवल ट्रांजिट पर थी, लेकिन इमिग्रेशन ऑफिशियल्स ने उनके पासपोर्ट को लेकर सवाल उठाए और उनके बर्थ प्लेस की वजह से उन पर डाउट किया गया। ये बात इंडिया के लिए बहुत ज्यादा सीरियस थी और न्यू दिल्ली ने इस पर चाइना को प्रोटेस्ट भेजा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत इस घटना को लेकर बहुत साफ और बहुत सीरियस है। उन्होंने कहा कि इंडिया उम्मीद करता है कि चाइना ने मेक श्योर किया हो कि इंडियन ट्रैवलर्स को चाइनीज एयरपोर्ट्स में किसी भी तरह की सिलेक्टिव चेकिंग या हैरेसमेंट का सामना ना करना पड़े। उन्होंने साफ कहा कि इंटरनेशनल ट्रैवल रूल्स का पूरा सम्मान होना चाहिए और इंडियन सिटीजन्स को किसी भी तरह का अननेसेसरी डिटेंशन नहीं होना चाहिए। इसलिए एमईए ने ये क्लियर एडवाइजरी दी है कि इंडिया के लोग जब भी चाइना जाएं या चाइना के किसी एयरपोर्ट से ट्रांजिट करके जाएं तो एक्स्ट्रा सावधानी बरतें। एडवाइजरी में कहा गया है कि ट्रैवलर्स पूरे डिस्क्रिप्शन से काम लें, अपने डॉक्यूमेंट्स हमेशा एक्सेसिबल रखें, ट्रैवल प्लान्स क्लियर रखें और इमिग्रेशन से जुड़े सवालों के लिए पहले से तैयार रहें। अब बात यह कि इंडिया के ट्रैवलर्स को ये रीओपनिंग किस तरह से अफेक्ट करेगी। पहला फायदा यह है कि अब वीजा एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो जाएगा, जिससे बड़ी आसानी होगी। चाइना ने जो नया पोर्टल लॉन्च किया है वो पूरी तरह डिजिटल सबमिशंस को अलाउ करेगा,
जिससे पेपर वर्क कम होगा और कहीं भी जरूरत पड़ने पर एप्लीकेंट अपने डॉक्यूमेंट्स आसानी से मैनेज कर सकेगा। दूसरा फायदा यह है कि 2020 के बाद जो अनसर्टेनिटीज बनी हुई थी वो अब काफी कम होती दिखाई दे रही हैं। फ्लाइट्स दोबारा शुरू होने से ट्रैवल ऑप्शंस हैं वो बढ़ेंगे और बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए भी मूवमेंट जो है वो काफी आसान होगा। लेकिन साथ साथ ये भी समझना बहुत जरूरी है कि बॉर्डर टेंशंस खत्म नहीं हुए हैं। दोनों देशों के बीच कई मुद्दे अभी भी सेंसिटिव हैं और ऐसे सेंसिटिव माहौल में ट्रैवलर्स के लिए बेसिक प्रिकॉशंस जरूरी हो जाते हैं। अगर आप चाइना जा रहे हैं तो कोशिश करें कि आपके पास सही ट्रैवल पर्पस का प्रूफ हो, बुकिंग डिटेल्स एकदम क्लीन हो, पासपोर्ट और वीजा की कॉपीज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आपके पास हो और एयरपोर्ट पर पूछे गए सवालों का सीधा और सिंपल जवाब आपको देना है। किसी भी ऐसी चीज से बचे जो कंफ्यूजन क्रिएट करे, जैसे इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन या अनक्लियर ट्रैवल रीजन। खासकर अरुणाचल प्रदेश से आने वाले ट्रैवलर्स के लिए एडवाइस ये है कि वो अपने पासपोर्ट, आईडी प्रूफ्स और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स को और भी ज्यादा ऑर्गेनाइज रखें ताकि किसी भी चेक के समय कोई डाउट ना बने। तो इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBD Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।